हाँ भगवत गुणगान की, हाँ भगवत गुणगान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान। भई बरस 10 की जब मीरा, लही अचानक हरि साहीरा, पधारे वृंदावन के संग जिनके गिरिधर भगवन, करत सेवा भरी भावन। गिरिधर की छवि निरख के मीरा भई निहाल, पीछे पड़ गई संत के दीजे गिरिधर लाल। मेरी इनकी प्रीति पुरानी प्राण प्रमाण की, मेरी इनकी प्रीति पुरानी प्राण समान की। हाँ जी प्राण प्रमाण की, प्राण समान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। मचल पड़ी अरु रोवन लागी, मचल पड़ी अरु रोवन लागे। रीझे संत परम अनुरागी, दिए मीरा को गिरिधर राय, रीति पूजन पद्धति समझाए, कीजियो सेवा प्रेम लगाए। प्रतिमान मानियो प्रत्यक्ष गिरधारी लाल, होके सावधान बेटी सेवा पूजा करियो। सच्चित आनंद जाने प्राण सर्वस्व माने, पूर्ण प्रतीति रीति प्रीति अनुसरियो। देखी भक्ति भावना तुम्हारी विकलताई, आई मन माही आते दीनों भाव करियो। पूर्ण करेंगे तेरे सवरे मनोरथ ये, दत्त चित्त बात मेरी हृदय मां धरियो। पाके गिरिधर लाल को मीरा भई प्रसन्न, संतहु कोहुल स्योहियो, लखी के भाव प्रपन्न। सेवा होने लगी गिरिधर की अद्भुत ठान की, सेवा होने लगी गिरिधर की अद्भुत ठान की। हाँ जी अद्भुत ठान की, अद्भुत ठान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। हाँ अपने कर श्रृंगार सजावे, गीत कवित बिरचि पद गावे, हाथ में एक तारा कर ताल, पगन में घुंघरू बांधी रसाल,
रिझावत नाच गाय गोपाल। एक दिना देखी काहू बर को बारात में जो, घोड़े पे सवार धारे मोर मणिमाल। पूछ बेटी माता से वो घोड़े पे सवार कौन, दूल्हा कही माता ने बतायो तत्काल। मीरा बोली काको, माता बोली तेरी सखी को है। सुन कियो मीरा झट दूसरो सवाल है। मेरो कहाँ दुल्हा, माता ठाकुर को संकेत करी। मेरो कहाँ दुल्हा, माता ठाकुर को संकेत करी। बोली तेरो दुल्हा यही गिरधर गोपाल। बोली तेरो दुल्हा यही गिरधर गोपाल। मीरा के ही में भरियो तब ही ते यह भाव। मेरे पति गिरधर हैं तिनते कहा बुरा। करी पुष्टि हरिहू ने या संबंध ज्ञान की। करी पुष्टि हरिहू ने या संबंध ज्ञान की। हाँ संबंध ज्ञान की। हाँ संबंध ज्ञान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। हरि प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। आए सपने माही कन्हाई, मीरा कोली ने परणाई। भयो मीरा के हृदय उछा, भयो मेरे गिरधर संग विवाह। करूं संतत संबंध निवाह। उमर बरस 10-5 में भई ब्याह वे जोग। मीरा रहती मगन नित हरि के मिलन वियोग। चिंता लगी पिता माता को कन्या दान की। चिंता लगी पिता माता को कन्या दान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। बर की खोज होन तब लागी। गढ़ची तोड़ भयो बड़ भागी। महाराणा सांगा के लाल कुंवर श्री भोज राज करिताल। सगाई कर दीनी तत्काल। मीरा ने चर्चा सुनी गई बहुत घबराए। मात चरण ढिंग जाए के बोली सहज स्वभाव। पुनर्विवाह करो अब क्यों चर्चा बरियान की। पुनर्विवाह करो अब क्यों चर्चा बरियान की। चर्चा बरियान की। चर्चा बरियान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। माता चकित भई सुनी बानी।
बेटी तुमने यह काठाने, भयो तेरो अब ही कहाँ विवाह, गही कैसे मन मानी राह, करो कुल की रति को निर्वाह। सुन के तेरी बात यह हंसी करे संसार, बिना ब्याह या को मिलो कहाँ कौन भरतार। लज्जा राखो पितु की अरु की रति कुल कान की, लज्जा राखो कुल की कुल कान की, हाँ अरु की रति कुल कान की, हाँ रति कुल कान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की, हरि के प्यारे मीराबाई गौरव राजस्थान की। मातु बचन सुन मीरा बोली, भूल गई मेरी माता बोली, आज से बरस पाछले चार, कहा तुमने ही सोच विचार, तेरे गिरिधर गोपाल घर तार। बरबस माता हंस गई सुनी मीरा की बात, बेटी मीरा बावरी बोली तुम्ही दिखा, लाई बात कहाँ की निज बचपन अज्ञान की, लाई बात कहाँ की बचपन अज्ञान की, हाँ बचपन अज्ञान की, हाँ बचपन अज्ञान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की, हरि के प्यारे मीराबाई गौरव राजस्थान की। बचपन की बे बातें न्यारी, होवे बाल भुलावन हारी, कही थी तुम्हें भुरावन है, बैठ गई दृढ़ता इति समय, ये तब अजहू किए निकेत। गिरधर तो परमार्थ में अहे जगत भरतार, किंतु ब्याह अनिवार्य यह लोक पक्ष व्यवहार। माता पिता अवश्य करें शादी संतान की, माता पिता अवश्य करें शादी संतान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की, हरि के प्यारे मीराबाई गौरव राजस्थान की। हाँ मीरा भई अति व्याकुल भारे, होगी बात भुलावन हारी, मीरा भई अति व्याकुल भारी, होगी बात भुलावन हारी, किंतु मेरे हित है गई साँच, बीत गए बरस चार अब पाँच, साँच को लगे नमा अब आँच। सपने में मोकू बरी श्री गिरिधर गोपाल, माता दूजे ब्याह को सपने करो न ख्याल। हो गिरिधर पर बारी अपनी बाजी जान की, गिरिधर पर बारी अपनी बाजी जान
हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। माँ बोली सपना नहीं अपना, सपना मन की है कल्पना, ब्याहते सको नहीं तुम भाज, नहीं तो जाए पिता की लाज, सगाई करके आए आज। मीरा आई दौड़ के श्री गिरधर के पास, चरण पकड़ के रो पड़ी अतिशय होय उदास। राखो प्रियतम लाज शरण में कृपा निधान की। शरण में कृपा निधान, शरण में कृपा निधान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। गिरधर बोले मत घबरावे, भांवरी मेरे संग फिरावे, राखियो संग हमारी मूल, करूँगो सब अभाव की पूर्ति, हृदय हो मन स्वरूप की स्फूर्ति। प्रभु आश्वासन पाय भो मीरा के मन चैन, श्री गिरधर के चरण पर लगे रहत मन नैन। होने लगी अब रीति भांति सब ब्याह विधान की। होने लगे अब रीति भांति सब ब्याह विधान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। धूमधाम ते भयउ विवाहु, पुर परिजन उर अमित उछाहु, निरख के सखियाँ है रही दंग, ब्याह भोज राज के संग, लिए क्यों गिरिधर लाल उछंग। कहे मीरा भरी प्रेम उमंग, ऐसे बर को कावर जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जू जासो चुड़ लो अमर है जाए। होय फजीती नहीं सिंदूर भूषण परिधान किया, भूषण परिधान की। हाँ भूषण परिधान की। भूषण परिधान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। माता पिता भय कृत काजू, कीन्हे तुरत विदा कर साजू, गिर पड़ी मीरा खाए पछाड़, मातु पित गए दिवस का ताड़, करत आग्रह जताए के लाड़। बेटी पति गृह जाहू अब जो भावे सो ले, कह मीरा संपत्ति नहीं
केवल गिरिधर दे। कह मीरा संपत्ति नहीं, केवल गिरिधर दे। गिरधर बिनु कीमत नहीं, सुख संपत्ति सम्मान की। गिरधर बिनु कीमत नहीं, सुख संपत्ति सम्मान की। हाँ संपत्ति सम्मान की, हाँ संपत्ति सम्मान की। हरि की प्यारी मीरा गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। ये गौरव राजस्थान की, गौरव राजस्थान के, प्रतिष्ठा हिंदुस्तान की। हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। मीरा को पाल की बिठारी, दिए लगाए संग गिरधारी। जाय पहुँची मीरा ससुराल, गोद में लीने गिरधर लाल। निरखपुर परिजन भय निहाल, सासु ननद मुख देख के फूली नाही समाय। सवे बड़ाई करी रहे, सुन सुन के पुलकाएं। कृष्ण संग है रुक्मणिया, रघुवर संग जानकी। कृष्ण संग है रुक्मणिया, रघुवर संग जानकी। हाँ रघुवर संग जानकी, रघुवर संग जानकी। हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। सासु ननद बर दुल्हिन संगा, गई देवी ढिंग सहित उमंगा। कियो देवी पूजन प्रस्ताव, बतायो मीरा ने निज भाव। हमारो गिरिधर चरण झुकाओ। झुके न काहू और को, विक्यो कृष्ण कर माथ। मेरे तो सर्वस्व हैं केवल गोपीनाथ। मन को सहज स्वभाव, बात नहीं शान गुमान की। मन को सहज स्वभाव, बात नहीं शान गुमान की। बात नहीं शान गुमान की, बात नहीं शान गुमान की। हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। हरि के प्यारे मीरा बाई गौरव राजस्थान की। कहे सासु मत बचपन ठानो, हाँ सासु ननद की आज्ञा मानो। नमन करो देवी के पगलाल, तुम्हारो होवे अचल सुहाग। नहीं तो कुल में लागेगा। मीरा बोली देवी पूज विधिवा अनेक भई। कहाँ गई इनके सुहाग की अखंडता। नश्वर विकार भरे पिंड को वर्ण करी, पावे कौन या में अमरत्व की प्रचंडता। कहें श्रुति शास्त्र संत
हरि अविनाशी एक, क्षमा कीजे माता यदि हो रही उद्दंडता। हरि को वर्ण किए अचल सुहाग सिद्ध, जाके रोम रोम कोटि कोटि ब्रह्मंडता। मेरे तो गिरधर अहें अविनाशी भरतार, शाश्वत सुख सौभाग्य के एक परम दातार। सत्य सनातन बात है यह वेद पुराण की। हाँ, सत्य सनातन बात है यह वेद पुराण की। यह वेद पुराण की। यह वेद पुराण की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। हाँ, सुन के सासु अतीव रिसाई, बोली उठी निज पति ढिंग जाई। बहू यह कैसी धर दई आन, करी नहीं मेरी कछु भी कान। सिखावत उल्टे मोकू ज्ञान, करे क्यों आगे बचन प्रमाण। सुन के बचन झट राणा जी रिसाए उठे, काढ़ के खड्ग मारवे को तैयार वे। निंदा किंतु होएगी बहू पे, हाथ छोड़वे पे डर लोक लाज दूजी और तेलाचार वे। आज्ञा की अवज्ञा करी, करी मानहानिया ने क्रोध प्रतिशोध भाव दूषित विचार वे। योजना बनाई ऐसी बीते आके प्राणन पे, भक्त अपराध विपरीत करतार वे। यहां तक का चरित्र आप लोग सुन चुके। तो जान बूझ के दे दियो भूत महल में बास, शांत और एकांत लही या को भयो सुपास। मीरा जी बड़ी प्रसन्न भई, एकांत वासा झगड़ा न झांसा। महाराज ऐसा होता है। भूत महल में निवास की एक घटना आपको सुना। हमारे महाराज जी के एक बड़े प्रेमी संत थे, श्री हरिराम बाबा। बड़े अनुरागी संत थे, भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन उनको हुआ। उनके पद बड़े सुंदर हैं, करुण पुकार करके महाराज जी ने प्रकाशित किए, उनकी रचना है। नाम प्रेमी संत थे, एक जगह रहते नहीं थे, विचरते रहते। वो तो पैर टूट गया तो आके वृंदावन पड़ गए, नहीं तो 100 साल की उम्र तक वो एक जगह नहीं रहते थे, घूमते ही रहते अकेले। अब पूर्ण स्वस्थ थे, 104 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए। तो झांसी क्षेत्र में एक गांव में उनको ऐसे ही घर में निवास दे दिया जिसमें भूत प्रेत रहते। बहुत समय से बंद पड़ा था और वहां घर के मालिक नहीं रह पाते थे, वो दूसरी जगह रहते थे। तो वो बाबा जी के पास गए और बाबा से बोले कि बाबा ठंड का समय आ रहा है, आप गांव के बाहर झोपड़ा में रहते हो, वृद्ध शरीर है, आपको तकलीफ होगी, हमारा मकान खाली पड़ा है, उसमें आ जाओ। बाबा को पता नहीं था इसमें भूत रहते हैं, तो थोड़ी बहुत सफाई मकान की करा दी। बाबा बोले और तो कोई नहीं रहता? बोले महाराज और कोई नहीं रहता, आपको अकेले रहना। बोले तो ठीक। बाबा रह गए। वो महाराज जिस दिन उन्होंने रहना शुरू किया, रात कोई भूत प्रेतों ने नाचना आरंभ किया। बाबा बोले रे ये तो भूत प्रेत रहते हैं। तो उसमें एक भूतनी आई बाबा के पास, उसी गांव की थी वो महिला, कुआं में गिर के मरी थी, प्रेत बनी थी। वो आई बाबा के पास,
बाबा पहचान गए, अरे बोले तू तो अमुक है। बोले हाँ। तू कुआं में गिर के मर गई थी। बोले हाँ, भूत बनी हूं। अच्छा, और कितने? बोले महाराज एक दो नहीं है, 20 हैं यहाँ भूत। इस घर में हम ही लोग रहते हैं, तो मेरे पास क्यों आई है? बोले बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी, इस योनि में बहुत दुखी हूँ, तकलीफ आ रही, कैसे हमारा उद्धार करो। बाबा बोले जा अभी शांति से भजन करने दे, विचार करूंगा। तो चली गई। अब कभी कभी वो सब दृश्य दिखाई पड़े, फिर वो कहे बाबा आपने विचार किया? तो एक दिन बाबा झल्ला गए। बोले सूखी रोटी ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, मेरे पास घी तक है नहीं, बिना घी के उद्धार कैसे होगा? घी का प्रबंध, हंसी में कहा उन्होंने, बिना घी के उद्धार कैसे होगा? वो गांव का सरपंच था, उसकी बहू पर जाकर वो लग गई भूतनी। अब तो झाड़ फूक वाले लोग आए, तो उन्होंने कहा सच्ची घटना है गांव की महाराज। तो झाड़ फूक वाले आए, उन्होंने वो बुलवाते हैं ना कौन है, तो उसने कहा कि तुम्हारे गांव में अच्छे भजनानंदी संत रहते हैं और सूखी रोटी खा रहे हैं, घी नहीं है उनके पास। लोग सीधा भेजते थे बाबा के पास, तो आलू और आटा और दाल चावल ये भेजते थे, घी नहीं भेजते थे। और बाबा मांगते नहीं थे कि कुछ भेजो। बाबा ने सहज के दिया, सूखी रोटी खा रहे हैं ठाकुर जी, यहाँ बिना घी के उद्धार कैसे होगा? तो वो बोली सरपंच से कि देख तेरे घर में गैया का जितना घी है ना, सब तू अभी भेज के आ, नहीं तो तेरी बहुएं मार डालूंगी, ले जाऊंगी अभी। तो 3 किलो घी था उसके पास गाय का, बाकी भैंस का था। तो गाय का घी तुरंत लेकर के वो गाय का घी लेकर के जैसे ही वो गया महाराज, वो जा करके उसने बाबा को दिया और कहा बाबा ये लो घी, हमारी बहू के प्राण छोड़ो। बाबा बेचारे क्या पता उनको क्या हो गया। वो जैसे ही उन्होंने घी लिया, भूतनी छोड़ के भाग गई। अब गांव ने पंचायत की, बोले भाई देखो बाबा तो सिद्ध है, इसको सीधे में घी जरूर भेजा करो, घी नहीं भेजोगे तो इसने तमाम भूत पाल रखे हैं, कभी किसी के घर पे कोई भूत भेज देगा। बाबा कोई तंत्र मंत्र वाले नहीं थे, वो तो राम राम करने वाले थे, वो कोई भूत प्रेत थोड़ी पालते थे। इसके बाद फिर बाबा ने कहा भाई अब तो तुम लोगों का उद्धार करना पड़ेगा। तो उन भूतों से ही पूछा कि तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। उन्होंने कहा कि हम शिव भक्त हैं, शिव पुराण सुनने से हमारा उद्धार होगा। फिर महाराज जी को बाबा ने चिट्ठी लिखी। हमारे पूज्य महाराज जी शिव पुराण सुनाने आए, हम भी साथ में गए थे उस कथा में, और शिव पुराण का वाचन हुआ और सभी भूतों का उद्धार हुआ। वो भवन भूत बाधा से मुक्त हुआ। तो ये घटना है। ये बात हम इसलिए सुना रहे हैं कि तो हमारे सामने की बात है, तो विश्वास करना, शास्त्र प्रमाण है। तो महाराज मीरा को तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, बहुत बढ़िया सुंदर महल है। जान बूझ के दे दियो भूत महल में बास, शांत और एकांत लही, या को भयो सुपास। मीरा को तो चिंता नहीं निज मान अपमान की, मीरा को तो चिंता नहीं मान अपमान की। हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। हरि की सेवा पूजा ठानी, सुन कीर्तन अमृतमय वाणी। भयो उन प्रेतन को उद्धार, प्रगट भय रूप चतुर्भुजधार। व्यक्त किए मीरा प्रति आभार। मीरा के भजन कीर्तन से सब प्रेत का उद्धार हो गया, सब चतुर्भुज हो गए, भगवत स्वरूप हो गए।
अब मीरा के प्रति सभी प्रेतों ने आभार व्यक्त किया। हम सब हैं पूर्वज या वंश महाराणा ही के, पड़े प्रेत योनि में थे आपने कुकर्म थे। नरपति पने में आय कीने मन माने पाप, रही के अनभिज्ञ पाप पुण्यन के मर्मते। खोए अकारथ नर जीवन जन्म पाए, धोए हाथ मानव धर्म कर्म लाज शर्म ते। भय अब कृतार्थ पुत्री तुमसी कुल बधू पाए, तरी गए तुम्हारे भक्ति भागवत धर्म ते। तुम्हारे भक्ति भागवत धर्म से हम पार उतर गए। हम जावे हरि धाम अब तुम्हें देहि आशीष, संतत तेरे संग रही कृपा करें जगदीश। वे आशीर्वाद दे करके गए। संतत हो ये विकास हृदय में भक्ति ज्ञान को, संतत हो ये विकास हृदय भक्ति ज्ञान को। हृदय में भक्ति ज्ञान की, हृदय में भक्ति ज्ञान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। अस कही पितर गए हरि धामा, मीरा हृदय भयो विसामा। गए कुछ काल भरी अनुराग, सोच संकोच आदि सब त्याग। सराहत अपनो भाग सुहाग, बैठत संत समाज में गावत गुण हरि गुण गान। राणा के परिवार की व्याकुलता अधिकान, मेटी कुल मर्याद सकल राणा खानदान की। मेटी कुल मर्याद सकल राणा खानदान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। ननद कर कसा उदाबाई, मीरा को समझावन आई। लौट गई बहुत भांति समझाए, सखी मीरा को नहीं बिगाए। मगन मीरा हरि के गुण गाए। जब तक भोजराज जी विराजमान रहे तब तक मीरा जी के साधना में कोई विक्षेप नहीं आया। और हमारा आप लोगों से आग्रह है, मीरा जी के चरित्र में प्रायः भोजराज जी का चरित्र लोगों से अज्ञात रहता है, पर भोजराज जी उच्च कोटि के साधक थे, उच्च कोटि के भक्त थे। मीरा जी से 19 नहीं थे वो। और भोजराज जी के परम विवेकी उदात्त संयमी सदाचारी भागवत अंतःकरण वाले चरित्र को जानना हो तो श्री सौभाग्य कुंवर राणावत का लिखा हुआ मीरा चरित्र पढ़ना चाहिए। उस मीरा चरित्र में भोजराज जी के उदात्त स्वरूप को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया। समय नहीं है, नहीं तो हम सुनाते। ये सौभाग्य कुंवर राणावत का लिखा हुआ ये मीरा चरित्र बड़ा अद्भुत मीरा चरित्र है। इसमें भोजराज जी का बड़ा अद्भुत प्रसंग वर्णित है। और ये मीरा जी के सेव्य ठाकुर श्री गिरधर गोपाल जी की वास्तविक छवि है।
ये मीरा जी के सेव्य ठाकुर जो उनको बचपन में मिले थे, श्री गिरधर गोपाल, इनका स्वरूप भी इसमें विराजमान है। और भोजराज जी ने जो नया मंदिर बनाकर प्रतिष्ठा की थी, इसमें नूरपुर में विराजमान है, ये भी मीरा जी के ही ठाकुर हैं, श्री गिरधर गोपाल। तो बड़ा अद्भुत भोजराज जी का चरित्र है। घन आहरण कसी हीरा निवटे, घन आहरण कसी हीरा निवटे, कीमत लक्ष्य हजारा, ऐसे ही जांचत दुष्ट संत को करन जगत उजियारा। साधुक निंदक मित्र हमारा। भक्त चरित्रों में जो भक्तों के विरोधी चरित्र हैं, जिन्हें हम खलनायक कहेंगे, उन खलनायकों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी न किसी विशिष्ट भक्त के चरित्र में कोई न कोई खलनायक जरूर रहता है, क्योंकि उस खलनायक के बिना उस भक्त की भक्ति उजागर नहीं हो पाती। तो ठाकुर जी ही लीला करते हैं, हमने खूब अनुभव किया है। कोई उच्च कोटि के भगवत भक्त होंगे, उनके जीवन में कोई न कोई ऐसा व्यक्तित्व तो ठाकुर जी कृपा करके जरूर भेज देते हैं, और अपनी कृपा पूर्ण समाहार तो रखते ही हैं, और बार बार अपने भक्त के हृदय को टटोल टटोल के देखते हैं कि इस समय ये क्या सोच रहा है, इस समय इसके चित्त की अवस्था क्या है, ये ठाकुर जी देखते रहते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। इसलिए भोजराज का असमय में जाना और फिर भोजराज के भाई का गद्दी पर आना और उनका भी असमय में चले जाना, और फिर सौतेले भाई विक्रम राणा विक्रम का गद्दी पर आना, जो कि भोजराज से बहुत छोटा था आयु में, और मीराबाई से भी आयु में बहुत छोटा था, लेकिन विमुख था। एक कहावत है, नीम और करेले पर चढ़ा, करेला और नीम पर चढ़ा, करेला और नीम पे चढ़ा। तो करेला तो ये था ही, ये करेला तो था ही, उदाबाई ने नीम का काम कर दिया था। उदाबाई बड़ी थी आयु में इससे, और जहां गुजरात में इसका कहीं एक रियासत में विवाह हुआ था उदाबाई का, लेकिन राजकीय संघर्ष के कारण विवाह तो हो गया, लेकिन वहां वो जा नहीं सकी, ससुराल जा ही नहीं पाई, घर में ही रह गई। तो वो ऐसी थी, विवाहित तो थी नाम मात्र के लिए, लेकिन उसका जो कुछ था वो सब चित्तौड़ में ही था, वो घर में ही उपद्रव करती थी उदाबाई। तो अब उदाबाई सबसे पुरानी, और राणा सांगा चले गए, उनकी गृहिणी चली गई, भोजराज चले गए, तो अब उदाबाई और स्वतंत्र हो गई, और उसने अपने सौतेले भाई विक्रम के बुद्धि को अपने कब्जे में कर लिया, जैसे चलाती वैसे चलता। भोजराज तन तज गए, सांगा गए परलोक, विक्रम सिंह युवराज लघु अतिशय व्याकुल शोक। सोचत युक्ति अनेक, हरण मीरा के प्राण की। सोचत युक्ति अनेक, हरण मीरा के प्राण की। हरण मीरा के प्राण की, हरण मीरा के प्राण की। हरि की प्यारी मीराबाई, गौरव राजस्थान की। हरि की
प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। प्रभु को चरणामृत बतलाई, विष को प्याला दिए पठाई, सुमिर के प्यारो गिरिधर राय, पी गई मीरा सहज सुभाय, तेज जिमि कंचन ताय तपाय। राणा को अचरज भयो विष भो अमृत जान, तऊ न महिमा लखी परी, छाय रहो अज्ञान। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा फांसी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। विश्वास तो इसको नहीं ही हुआ, संदेह किया कि हो सकता है राजवैद्य ने नकली विष दे दिया। उस बचे खुचे विष के अंश को हठपूर्वक बलपूर्वक राजवैद्य के मुख में डाल दिया गया और उस तीक्ष्ण विष की एक बूंद से ही राजवैद्य के प्राण पखेरु उड़ गए। मीरा तो कटोरा भर पी गई और राजवैद्य एक बूंद नहीं पचा पाए, खत्म हो गए, समाप्त हो गए। मीरा जी को पुकारा। मीरा जी के भवन में राजवैद्य के परिवार के लोगों ने राजवैद्य के मृत शरीर को रख दिया, रोने लगे। दयाराम पंडा भी रोने लगा, माँ मीरा जी मेरा कोई अपराध नहीं, मैं तो राज कर्मचारी हूँ, राजा की बात मुझे माननी पड़ेगी, अपराध क्षमा करो। मीरा जी ने कीर्तन करके जगा दिया, उसे प्राण दान दे दिया, मरे हुए राजवैद्य को जीवित कर दिया। मीरा जी का पद प्रसिद्ध है, जोगी मत जा मत जा मत जा, ये मीरा जी का पद है। कहते इस पद को गाकर के मीरा ने राजवैद्य को जगाया, उसके शरीर में प्राणों का संचार कर दिया। इस घटना को देख करके उदाबाई का दिमाग तो हिल गया, लेकिन भोजराज विक्रम सिंह का, राणा विक्रम का अंतःकरण फिर भी नहीं बदला। राणा को अचरज भयो विष भो अमृत जान, तऊ न महिमा लखी परी, तऊ न महिमा लखी परी, छाय रहो अज्ञान। मीरा प्रेम मगन सुध कर शिव के विष पान की, मीरा प्रेम मगन सुध कर शिव के विष पान की, हाँ शिव के विष पान की, हाँ शिव के विष पान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। दूसरा षड्यंत्र रचा गया, भयंकर विषधर नाग पिटारी में बंद करके भेजा गया और मीरा जी ने जैसे ही खोल कर देखा तो उसमें शालिग्राम जी मिले। वे शालिग्राम जी आज भी वृंदावन में मीराबाई का मंदिर है, टेढ़े खंबा के पास जो गली है उसमें वो शालिग्राम जी जो सर्प के पिटारे से शालिग्राम बन गए थे, वो ऐतिहासिक शालिग्राम जी आज भी उस मंदिर में विराजमान। बंद पिटारी सर्प पठायो, बचन निशाल ग्राम बतायो, दीवानी लखी पिटारी खोल, मिले प्यारे ठाकुर अनमोल, मगन है नाचत हरि हरि बोल। राणा विक्रम जो रचत रचना अति प्रतिकूल, मीरा गिरिधर
हित गिरधर कृपा सकल होत अनुकूल। जो जो प्रतिकूल करता है मीरा जी के सब अनुकूल हो जाता है। पग पग पर होवे अनुभूति कृपा भगवान की। पग पर होवे अनुभूति कृपा भगवान की। हाँ कृपा भगवान की। कृपा भगवान की। हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। एक बार की बात है, अकबर ने तानसेन से पूछा कि तानसेन, नंद का जो छोरा है ना नंदलाल, नंद नंदन श्याम सुंदर, उस पर न्योछावर होने वाले अनेक आशिक हैं, अनेक प्रेमी हैं, लेकिन वह भी किसी का आशिक है क्या? वह भी किसी पर न्योछावर है क्या? तानसेन का वृंदावन आना जाना था, संतों से मिलना जुलना था। तानसेन गदगद हो गया और तानसेन ने कहा कि हाँ हुजूर, आप विश्वास करें तो मैं कहूं। हाँ जरूर, तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों नहीं करूंगा, तुम्हारी बात पर तो विश्वास अवश्य करूंगा। बोले देखो, सब गिरधर, सब श्याम सुंदर पर न्योछावर हैं, आसक्त हो रहे हैं, लट्टू हो रहे हैं, लेकिन वह श्याम सुंदर इस समय मीराबाई पर आसक्त हैं। श्याम सुंदर मीराबाई के आशिक हैं, इतने प्रेमी हैं श्याम सुंदर, मीरा के प्रति उनको परम अनुराग है। यह सुन करके बड़ा विचार उसके मन में आया कि मुझे मीरा जी का दर्शन करना चाहिए। सब गिरधर से प्रेम करते हैं पर गिरधर मीरा से प्रेम करते हैं, ऐसी मीरा भक्त है। तो प्रियादास जी टीका में लिख रहे हैं, रूप की निकाई भूप अकबर भाई हिये लिए संग तानसेन देखिवे को आयो है। निरख निहाल भयो छवि गिरधारी लाल पद सुख जाल एक तभी चढ़ायो है। साधु वेश बना करके अकबर और तानसेन चित्तौड़ आए मीरा का दर्शन करने के लिए, और तानसेन ने एक पद भी गा करके वहां सुनाए मीरा के ठाकुर जी को, और साधु वेशधारी अकबर ने मीरा के ठाकुर गिरधर गोपाल को एक हीरों का हार भेंट किया। तानसेन ने जो पद सुनाया है मीरा जी के ठाकुर जी को, मीरा जी को, उस पद का उल्लेख भक्तमाल की व्याख्या में किया गया है। बहुत प्यारा पद है। हमारे मन में एक विचार आता है कि कैसी अद्भुत भक्ति, कैसी अनुपम भक्ति मीरा की रही है कि मीरा की भक्ति ने तानसेन और अकबर को भी साधु बना दिया। आप सोचो, भले ही दर्शन की इच्छा से नकली भेष बना के आए, लेकिन उस म्लेच्छ को भी साधु का बाना पहना दिया। ऐसी भक्ति मीराबाई, दिल में विचार आता है कैसी अद्भुत भक्ति। तानसेन
जन्मजात ब्राह्मण थे। तन्ना मिश्र नाम था उनका, पंडित तन्ना मिश्र, ग्वालियर के थे तानसेन। बचपन से ही गाने का संस्कार था। एक नदी पार करके जाते शंकर जी के यहाँ गा करके कुछ सुनाते थे, आज भी वे शंकर जी, और रोज दूध चढ़ाते थे, गाय का दूध। एक बार ऐसा हुआ कि बाढ़ आ गई, शंकर जी नहीं जा सके, लेकिन फिर भी आपका नियम था, जा करके गए, और गाय तो कोई मिली नहीं, एक बकरी जंगल से पकड़ लाए, उसी को दोह दिया शंकर जी के ऊपर। भोले बाबा रीझ गए, बोले जाओ वृंदावन चले जाओ। वृंदावन तानसेन गए हैं, और स्वामी श्री हरिदास जी की कृपा हो गई तो उन्हें राग रागनियां सिद्ध हो गई। पर गरीबी थी, इसलिए उस गरीबी से त्राण पाने के लिए, राज्याश्रय प्राप्त करने के लिए अकबर के दरबार में गए। अकबर गुणग्राही था, उसने उन्हें आदर दिया, और उसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणों ने तानसेन को अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया। तानसेन कोई मुसलमान नहीं बने थे, लेकिन बोले तुमने मलेच्छी की नौकरी कर ली, उसका धन ले रहे हो, तो तुम अब जाति से बहिष्कृत हो। अवसर का फायदा उठा करके, मौके का फायदा उठा करके अकबर ने तानसेन की शादी यवन कन्याओं से करा दी। 2 ब्याह हो गए। बड़ी के पेट से बड़े मियाँ, छोटी के पेट से छोटे मियाँ पैदा हो गए। तानसेन मिश्र मियाँ तानसेन हो गए। बड़े मियाँ का मल्हार, छोटे मियाँ का मल्हार, मियाँ की तोड़ी संगीत में। तो जो संगीत विद्या विशेषकर अपने हिंदुस्तान की विद्या थी, वो मुसलमानों में चली गई, क्योंकि तानसेन उस समय का संगीत का सबसे बड़ा ज्ञाता था। तो तानसेन साधु वेश में आया, और अकबर भी साधु वेश में आया। मीरा जी ने संतों से पूछा, नवीन पधारे हुए संतों से, कि आपकी क्या सेवा करें। बोले और कुछ नहीं, हम तो आपका और आपके ठाकुर जी का दर्शन करने आए हैं, आप कुछ ठाकुर जी को गा के सुनाओ, बस यही हमारी सेवा। मीरा जी ने प्रेम से, मीरा जी को भी संगीत का गंभीर ज्ञान था, आपने ताल स्वर से युक्त होकर के कोई भगवान के श्रृंगार का पद गाया। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये पद गाया। अकबर और तानसेन प्रभावित हुए। तानसेन ने कहा कि मीरा जी, मैं भी कुछ गाना बजाना जानता हूँ, आपकी अनुमति हो तो मैं भी आपके ठाकुर जी को कुछ सुनाऊं। हाँ सुनाइए, आप सुनाइए। तब उसने पद सुनाया तानसेन ने, सुमिरन हरि का करो रे,